अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स फीडबैक के लिए। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो लाइक भी करते हैं मेरे वीडियोस को और शेयर भी करते हैं। तो चले हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आपको सबसे पहले बता दूं आजकल के मौसम के हवाले से कि आजकल सबके गले बहुत ख़राब हो रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, सुबह का टाइम है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो चले मैं आपको एक बेहतरीन सा ड्रिंक बताती हूँ जिसकी वजह से आपका जो है ना वो खांसी वगैरह, गले में खराश वगैरह है, वो सब दूर हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैं तैयार कर रही हूँ एक बड़ा वाला मग अपने लिए। मैंने सबसे पहले लिया था यहाँ पर अदरक के 2 टुकड़े, हाफ टी स्पून मैंने सौंफ लिए यानी कि आधा चम्मच, और उसके बाद 1 चम्मच के बराबर गुड़ की डली ऐड की है। इनको इतना पकाना 10-15 मिनट पका के इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने स्टेनर से बिल्कुल अच्छी तरह स्टेन कर लेना है, कोई चीज़ भी ना जाए, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने चीनी की जगह गुड़ ऐड कर लिया जो कि गले को साफ़ करता है, और सौंफ और जो है ना अदरक वो हमारे जो है ना रेशा वगैरह उसको ख़त्म करता है, जला देता है। मज़े की बात यह है कि इसको बच्चे बूढ़े सब जवान सब पी सकते हैं। बस पीना ऐसे नहार मुँह है आपने, और ताकि जितने भी आपके गले में है रेशा जो भी आपके वो है प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी। तो आपने इसको 1 कप पी लेना है और आपका गला साफ़ हो जाएगा। और 2-3 दिन लगातार पिए, इंशाल्लाह ताला आपके गले की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। होपफुली आपको टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उनको हल कैसे किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक हल बताऊँगी आपको, वो है चेंज योर माइंड। कि आप यकीन करें आप कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप ख़ुद को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें। कभी कभार ऐसा होता है कि 4 से 5 लोग किसी अफसर से मिलने जाते हैं ना, तो वो अफसर जो होता है वो सिर्फ उसी से मुखातिब होगा जिसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी या फिर जिसका लिबास सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और वो उसी की तरफ जो है वो मुतवज्जा होगा। वो कहेगा और जी सुनाएं चौधरी साहब क्या हाल है, भट्ट साहब क्या हाल है। वो बाकियों को इग्नोर कर देगा, लेकिन जिसकी ड्रेसिंग सबसे अच्छी साफ़ सुथरी है वो उसी की तरफ देख देख के उसी की तरफ मुखातिब हो के ना बात करेगा। तो इसी तरह जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। आप जुमे की तैयारी करते हैं, आप नए कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। नए की बात नहीं करती मैं, साफ़ सुथरे कपड़ों की बात करती हूँ। और आप जैसे किसी शादी में जाते हैं, आप किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप नए कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े, आपकी नज़र में जो सबसे अच्छा लिबास होता है ना वो आप पहनते हैं। यानी कि इससे यह जाहिर होता है कि आपने उस इंसान को, उस फंक्शन को, उस इवेंट को आपने इज्जत दी। यानी कि आपने ये सोचा कि मैं वहाँ पे अगर जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरे ऊपर बुरे नज़रें ना पड़े, मुझे लोग बुरा ना समझे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बैठूँ, वहाँ अपना जो भी ये रिलेटिव्स वगैरह उनसे मिलूँ या जो मिलने मिलाने वाले लोग हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस ही जाते हैं या जाते हैं तो जब तक आप साफ ड्रेस नहीं पहनेंगी आप घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि मेरी जो है ईगो हर्ट होगी, लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। सबसे पहले तो बॉस ही मुझे इंसल्ट कर देगा, बाकी जो मेरे कोलीग वगैरह हैं वो भी अच्छा नहीं समझेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। तो इसी तरह जब हम क्या होता है कि हम जो है ना हमारा लिबास है वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा निशान है, हमारी पहचान है, हमारी पर्सनैलिटी मतलब फ़ौरन शनाख्त हो जाती है कि जब हम अपने लिबास को पहनते हैं। हमारे लिबास से पता चल जाता है कि ये एक डॉक्टर है, ये एक इंजीनियर है, ये एक दुकानदार है, ये एक टीचर है। ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम किसी बैंक में जाएं, बैग वगैरह लटकाया हुआ है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि क्या आप टीचर हैं। तो वो हालांकि हमारे मुंह पता नहीं लिखा होता है क्या होता है, तो फ़ौरन से वो अगले गेस कर लेते हैं कि शायद ये टीचर है। तो या फिर अगर कोई दुकानदार होता है उसके लिबास से भी पता चल जाता है कि ये इसके कपड़े थोड़े से गंदे मंदे हैं तो ये दुकानदार है। डॉक्टर है तो उसके लिबास वो तो होता ही साफ़ सुथरा है, उसने तो कभी भी नहीं मतलब इस तरह के कपड़े पहने थे। बैंकर के पास जाए जाए तो उनके भी जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। मतलब कि अगर जैसे कि किसी मजदूर टाइप के पास जाते हैं तो हमें तो फ़ौरन ही पता चल जाता है, उन्होंने अपना हाल इतना बुरा किया हुआ होता है कि वो उनसे पता चल जाता है कि ये मजदूर टाइप बंदा है। तो लेकिन अब हमने करना क्या है,
अब जैसे कि घर में रहने वाली होम मेकर और एक जॉब करने वाली लेडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। ये आप इसको माने या ना माने, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर समझती हूँ कि जो घर में रहने वाली लेडीज़ होती हैं ना, वो अपने पे इतनी तवज्जो नहीं देती जितनी बाहर जाने वाली लड़कियाँ, लेडीज़, ख़वातीन जो होती हैं वो अपने ऊपर तवज्जो देती हैं। वो इसलिए देती हैं कि हम उन्होंने बाहर निकलना है, कोई उनके ऊपर बुरे नज़रों से ना देखे, कोई उनको बुरा ना समझे। तो लेकिन जो घर वाली होती हैं वो कहती हैं, हालांकि वो बाहर वाली जो जॉब वर्किंग वूमेन होती हैं उनसे ज़्यादा मेहनत कर रही थी, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। हालांकि जो वर्किंग लेडी होती हैं, बाहर निकलने वाली लेडीज़ होती हैं, उनकी ज़्यादा मतलब वो उनसे ज़्यादा काम करती हैं, उनकी छुट्टी भी नहीं कोई होती। उनकी तो छुट्टी होती है, आप लोगों की जो घर में काम करने वाली होती हैं ख़वातीन, होम मेकर, हाउस वाइफ, उनकी छुट्टी भी नहीं होती। लेकिन वो अपने पर तवज्जो नहीं देती, इसलिए नहीं देती कि हमने को घर से बाहर जाना है। लेकिन आपके घर में लोग आते हैं, आपके घर में आपके हस्बैंड आते हैं, आपके बच्चे मौजूद होते हैं, तो जब वो देखेंगे हमारी मामा, हमारे मिसेस या हमारी सिस्टर, हमारी बहन जो है वो अच्छे लिबास में, साफ़ सुथरे लिबास में, तो घर के माहौल में एक अच्छा जो है ना इफ़ेक्ट पड़ता है। घर वाले भी खुश होते हैं कि जी घर का माहौल फ्रेश चल रहा है, अच्छा चल रहा है, घर साफ़ सुथरा होता है। तो बस साफ़ सुथरा रहने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अपना लिबास को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप की जो है ना वो पर्सनैलिटी जो वो इन्हेंस होगी। जैसे कि आप कहीं पे काम करते हैं, कहीं सरकारी दफ्तर में या कहीं, तो आप उस जगह को, उस मकाम को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। सीधी सी बात है। यानी कि आप घर में रह रही हैं, घर को इज़्ज़त दे रही हैं, घर के कामों को इज़्ज़त दे रही हैं, सारे काम करें, उसके बाद साफ़ सुथरी हो जाए। अगर आप किसी दुकान पे है तो दुकान पे ये नहीं है कि वो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं और आपका लिबास गंदा है, तो कस्टमर भी बात करने में जो है ना वो परेशान हो रहा है कि कैसे मैं इस इंसान से बात करूँ जिसका लिबास ही साफ़ सुथरा नहीं है। तो या फिर जो कोई भी शोबे से ताल्लुक़ रखे ना, तो जब तक वो साफ़ सुथरा लिबास नहीं पहनेगा तो वो उससे उसकी इज़्ज़त नहीं की जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल जाते हैं, बेशक आप मेडिसिन लेने जाते हैं, आप बीमार हैं, लेकिन साफ़ सुथरे होके जाए, आपकी ताकि इज़्ज़त हो, आपसे बात करने वाला शर्माए ना, हिचकिचाए ना। शर्माना तो खैर दूर की बात, वो बात ही नहीं करेगा, वो घिन महसूस करेगा कि नहीं ये मुझसे बात नहीं हो रही। साफ़ सुथरे इंसान से हर कोई बात करेगा। तो आप उस जगह को, उस प्लेस को इज़्ज़त दें तो आपको इज़्ज़त ही इज़्ज़त मिलेगी। अच्छा जी, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि आपको अपने हिस्से का मेंढक सुबह को ही खाना पड़ेगा। आप हैरान होंगे कि मेंढक कौन खाता है, लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक कुछ लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया, यानी कि आप समझ लें कि वो जो अगर 10 बंदे बुलाए ना, 100 बंदे बुलाए फॉर एग्जांपल, तो उनमें से उन सबको कहा गया कि आप बता दें कि हम आपके मुताबिक चलते हैं, आपके सामने ये एक एक मेंढक रखा हुआ है, अब आप बता दें अपने इस मेंढक को सुबह खाना है, शाम को खाना है या रात को खाना है। दिन के 3 हिस्से होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इनमें से जिस हिस्से में भी आप खाना पसंद करते हैं ना, तो वो आप बता दें कि अब आपको उसी, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको यहाँ आ गए हैं, तो आपको ये खाना ही खाना है। तो अब वो वहाँ पे आप यकीन करें जो 90% लोग थे ना, तो उन्होंने यही कहा कि हम ये मेंढक खाते ही नहीं है, हम खा ही नहीं सकते। कुछ लोगों का जवाब ना हाँ में था ना में था, लेकिन वो आ गए थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे खाना ज़रूरी था। तो फिर अब वहाँ पे उनको ये समझाया गया, आप अगर कल का टाइम आपको दिया जाता है, आपको सोचने का टाइम दिया जाता है, आप बता दें कि आपने मेंढक कब खाना है। कल फिर वो लोग गए, तो उसमें से आप ये बिलीव में ये यकीन करें, जो 10% लोग थे ना जो खामोश थे, उनको पता चल गया था कि हमने खाना ही खाना है। तो वो उन 10% लोगों को ना, जिनका जवाब हाँ में था, जिन्होंने खाना था, उनको बुला लिया गया। अब आप बता दें कि आपने कब खाना, उन्होंने कहा हमने सुबह सुबह मेंढक खाना है। तो वो बाकी जो 90% लोग थे उन्होंने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया था कि हमने तो मेंढक खाना ही नहीं है, वो वापस भी किया गया था उन्हें। तो जब वो 10% लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा अब आप मेंढक खाएं, उन्होंने सुबह सुबह खा लिया। तो यानी कि अब आप कामों की एक लिस्ट बनाएं। मेरे कहने का जो मतलब है, कामों की एक लिस्ट बनाएं। आपने जो आपके मुश्किल तरीन काम है ना, आप उसमें मेंढक की तस्वीर बना दें। तो जो मुश्किल काम है ना वो अपने गले से उतार दें, यानी कि सुबह सुबह वो कर लें। जैसे मशीन लगानी है, जैसे कि किसी की दावत का इंतजाम करना है, जो मुश्किल मुश्किल डिशेज है वो सुबह सुबह बना लें। जो भी आपको लगता है ना जो मेरे लिए मुश्किल काम है, आज के दिन का मुश्किल टास्क है, वो मैंने सुबह का, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हैं, चाहे वो किसी दुकान पे काम करने वाले हैं, या वो किसी भी शोबे में है, जो भी उनको दिन भर का टास्क दिया जाता है ना, तो या एक घर में रहने वाली हाउस वाइफ होती है या जॉब करने वाली कोई औरत होती है, तो सबको कोई ना कोई टास्क होता है उनको, हमने ये इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमने ये काम करना है। तो जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले कर लें, तो आपके सर से बोझ उतर जाएगा 70-80%। आप, वरना आपने अगर वो मुश्किल काम छोड़ दिया तो आपको क्या लगेगा कि वो जो है ना सारा दिन आपके ज़हन में बोझ बना रहेगा, मैंने अभी ये काम करना है, मैंने अभी ये काम करना है। तो
अमेरिका के लोगों को ये बात बताने का मकसद ये है कि उन्होंने जिन लोगों ने सुबह सुबह मेंढक खा लिया, इसका मतलब कि वो इस टेंशन से रिलीज हो गए, उनके जहन से ये टेंशन उतर गई कि हमने मेंढक खाना है। अगर वो कहते कि हमने शाम को खाना है, तो सारा दिन उनके जहन इसी टेंशन में बाकी काम भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए कामों के लिए इस तरह बनाएं कि मुश्किल काम पहले करें, ताकि सारा दिन आपका बर्बाद ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे कैटेगराइज करें, आप उसे उससे मुश्किल काम, उससे मुश्किल काम, तो इस तरह आपके काम सारे मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा जी, जो मेरी नेक्स्ट बात है वो आयशा नाज़िरी, एक यूट्यूबर है, उनसे रिलेटेड है। तो वो ये है कि पहले जो मेरा माइंड था ना कि ना जहेज़ लेना चाहिए ना जहेज़ देना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी जब वीडियो देखी और उनका जो पहला सीन था वो जो पतीली के साथ था, वो मेरे माइंड को ना क्लिक कर गया। और वो जिस तरह रो रही थी और वो जिस तरह परेशान थी, अल्लाह ताला हर एक परेशानियों को दूर करे। तो मेरे जहन ने यही कहा कि नहीं, लड़कियों को जहेज़ देना चाहिए ताकि वो उस पर अपना हक जमा सकें, ससुराल में जाके इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको पता हो कि हमें कोई मरना करने वाला नहीं है, हम किसी की चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसके ऊपर के ऐसे इस्तेमाल करो, धोके रखो, संभाल के रखो, तुमने तोड़ दिया, तुमने ख़राब कर दिया। अगर अपनी चीज़ होगी ना, वालदैन की तरफ से दी गई जो भी चीज़ होगी, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, मैं ये नहीं कहती बहुत भर भर के जहेज़ दिया जाए, लेकिन लड़के वालों को चाहिए वो डिमांड ना करें, और लड़की वालों को चाहिए कि अगर वो डिमांड नहीं भी करते ना, तब भी आपने अपनी ज़रूरत का सामान जो भी आपके औकात के मुताबिक, इस्तात के मुताबिक है, आप लड़की को ज़रूर दें। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इस्तात है ना, तो आप उसे घर लेकर दें ताकि कोई इसे घर से ना निकाल सके। जिस तरह वो उनको घर से दर बदर होना पड़ा, उनके वालिदैन ने उनका साथ नहीं दिया, बहन भाइयों ने साथ नहीं दिया। अल्लाह पाक हर लड़की की ये जो है ना परेशानी दूर करे और इस तरह किसी के साथ ना हो जैसा कि उनके साथ हुआ। तो अल्लाह पाक को जो से यही दुआ है कि बस हर लड़की जो भी जहाँ कहीं शादी होती है उसको ज़रूर थोड़ा बहुत जहेज़ दें, हो सके तो उसको एक घर लेकर दें, बजाय वो जहेज़ में जो इतना हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं ना, उसकी जगह एक घर देते हैं। घर नहीं दे सकते तो कम से कम एटलीस्ट जो उसको ज़रूरत का सामान है ना, वो उसे ज़रूर दें ताकि वो उस पर अपना हक जमा सके, उसको कोई हाथ ना लगा सके, कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए तो वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। वीडियो पसंद आए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।